जो भी अंडरगारमेंट्स जिनको वॉश किया जाता है, वेजाइना योनि जिसके आसपास का पूरा माहौल जो होता है वो एसिडिक होता है, वीर एल्कलाइन होता है, योनि एसिडिक होती है। तो वो जो एसिड होता है वहां पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको लैक्टोबैसिलियस कहा जाता है। ये वही बैक्टीरिया हैं जो दही में भी पाए जाते हैं, वही बैक्टीरिया योनि के आसपास भी पाए जाते हैं। तो ये अगर हमने एल्कलाइन, ये जो हम केमिकल्स है इनसे जो कपड़े धोते हैं साबुन और इन चीजों से, डिटर्जेंट से, तो ये जब उसमें चिपक जाता है या ये जब कपड़ा योनि से चिपका रहता है तब वहां का पूरा जो सर्किट है वो सर्किट खराब होता है और वहां से कीटाणु बैक्टीरिया सब प्रवेश करते हैं, है ना। जैसे दांतों में अगर हम 11.5 pH के पानी को डालेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन दांतों में अगर हम 2.5 pH के पानी को डालेंगे तो बहुत खराब है, क्योंकि दांतों के आसपास जो बैक्टीरिया है उनको जो है एसिड पसंद है, वो जो है उनको जो है, इसीलिए मुंह की लार को एल्कलाइन बनाया गया है। तो अगर दांत में कुछ दर्द हो रहा है, दांत खराब हो रहा है, रूट कैनाल करने का बोला है डॉक्टर ने, तो सबसे अच्छा प्रयोग क्या है कि हम आपका पुदीने का पत्ता और लौंग 11:30 में डाल के रख दें। एक 5-10 रुपए का पुदीना पत्ता और एक 10 रुपए की लौंग 1 लीटर पानी में 11:30 में, और 8-10 घंटे बाद वो आपका सॉल्यूशन कुल्ला करने के लिए तैयार है। आपका मुंह में रखिए एक 10 मिनट के लिए, कोई भी वीडियो देखिए, वैसे गालों को फुलाइए और उसके बाद उसको थूक दीजिए। इसको जो कहते हैं वाटर पुलिंग भी कहते हैं। कुछ लोग यही काम खोपरे के तेल के साथ भी करते हैं, खोपरे का तेल मुंह के अंदर भर लेते हैं और वो उस तेल को जो है 10 मिनट बाद थूक देते हैं, तो दांतों की सारी समस्या खत्म हो जाती है। हमने इसमें एक त्रिफला वाटर भी निकाला है कि आप जो है 9.5 pH के पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल के रख दीजिए और अगले दिन जो है उसको मुंह में भरिए थूकिए, मुंह में भरिए थूकिए। ऐसा बार बार करिए, ऐसा 2 दिन करिए। 2 दिन इस प्रकार के पानी को बनाइए। त्रिफला चूर्ण रात को लेंगे, कांच की बोतल में डालेंगे, आधा लीटर 1 लीटर पानी उसमें डाल देंगे, 3 ग्राम चूर्ण डाल देंगे और अगले दिन जो है उस पानी को मुंह में रखेंगे, थूकेंगे, 10 मिनट रखेंगे, थूकेंगे। ऐसा 5-6 बार करेंगे। ऐसा आप 2 दिन कर लेते हैं तो दांतों में जितनी भी प्रकार की सड़न है, ये सारी सड़न आपकी चली जाती है और दांत जो है वापस हेल्दी होने लगता है। रूट कैनाल करने तक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल बच्चों में 7वीं 8वीं के बच्चों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है, उनकी जो है सारी नसें खराब हो रही हैं। अभी से अगर दांतों की नसें आपकी खराब हो गई तो जो है सारा सर्किट जो है आपका, सारा वोल्टेज वहां से लीक होना स्टार्ट हो जाता है और फिर बच्चे दुर्बल हो जाते हैं, खाना पचता नहीं है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, नींद नहीं आती, कंटिन्यू दर्द बना रहता है, क्योंकि पूरा वोल्टेज जो बॉडी का जो सर्किट है वो दांत से सारा वोल्टेज जो है वो रूट कैनाल के कारण ड्रेन होता रहता है और मजबूती नहीं आती, कमजोरी उल्टा आती जाती। तो अब हम बात कर रहे थे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो जाए तो क्या किया जाए, तो 2.5, अगर आप साबुन से भी अंडरगारमेंट धो रहे हैं, है ना, महिलाओं की बात कर रहा हूं, तो कम से कम उसको 2.5 pH में डिप करें और उसके बाद उनको सुखाएं। या तो फिर जो डॉक्टर आनंद डिंगरा ने जो लिक्विड निकाला है, जो डिटर्जेंट निकाला है, जो केमिकल रहित है, वो लेडीज के अंडरगारमेंट के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो जो है वो लिक्विड जो है उनसे संपर्क करें, उनसे मंगवाएं। तो वो जो लिक्विड है वो, मैंने तो, मेरा व्हाइट शर्ट खराब होता था बार बार इसलिए मंगाया था, लेकिन मैंने उसका यूज जो देखा है कि वो सबसे ज्यादा उसका यूज माताओं बहनों महिलाओं के लिए है, क्योंकि वो उन अंडरगारमेंट्स के पीएच को डिस्टर्ब नहीं करता। वो उनको उतना ही रखता है जितना है, क्योंकि वो अल्कलाइन नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का सोडा कॉस्टिक नहीं है, तो वो प्योर एसिडिक है। तो वो जो है वो काम आपका करता है, तो वो उनसे संपर्क करके वो आप उसको मंगा सकते हैं। दूसरा, खाना क्या है, तो ये जो है क्रैनबेरीज, एक बार समझ लीजिए क्रैनबेरी कैसी दिखती है। ये आपको ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिल जाएगी, लेकिन इस प्रकार से नहीं मिलती है ना, ये सूखी हुई मिलती है, आधा किलो 250 ग्राम के पैकेट में मिलती है। तो जिनको भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया जो है वो जो मूत्र नली है उसके में चिपके पड़े हैं, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अगर बार बार हो रहा है तो तेल को कट करना पड़ेगा, चिकनाई को कट करना पड़ेगा, दूध से बने हुए पदार्थ, पनीर, चीज, आपका दही, इन सबको जो है खाना बंद करना पड़ेगा। कम से कम महीने में 10 दिन तो ये प्रयोग सभी को करना चाहिए। और तेल को भी बंद करें, है ना। कोलेस्ट्रॉल जो है वो पशुजन्य पदार्थों में होता है, मांस, मछली, अंडा, दूध, और ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो तेल में होता है, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सभी चीजों में आपका जो होता है ट्राइग्लिसराइड होता है। तो चिकनाई जो है, चिकनाई के कारण ये बैक्टीरिया वहां पर उन सारी उस ट्रैक में आपके पड़े रहते हैं। तो चिकनाई के लिए हमने जो प्रयोग बताया, पहला वो हमने बताया है 11.5 pH का इमली पानी का प्रयोग, वो भी अभी आएगा। दूसरा जो क्रेनबेरी है, ये इस प्रकार से आपको मिल जाएगी ड्राइड, है ना, सूखी हुई। ऐसी ये ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलती है, इसके बारीक बारीक टुकड़े मिलते हैं। तो ये जो क्रेनबेरी है ना, क्रेनबेरी बोलते हैं। क्रेन मतलब, क्रेन शब्द तो बड़ा पॉपुलर है, सभी जानते हैं। जब भी कोई गाड़ी कहीं खाई में गिर जाती है तो क्रेन से ही उसको उठाई जाती है। तो वो क्रेन, उसके आगे बेरी लगा दीजिए। कोई भी फल होता है छोटा, उसको बेरी बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी,
आपका ब्लूबेरी है ना, ग्रेप्स को भी बेरी बोला जाता है, तो छोटे रसीले फलों को बेरी बोला जाता है। तो क्रेनबेरी शब्द याद रखिए, ये इंदौर में आसानी से मिलता है, आपको वहां भी मिलता होगा। तो जो है इसको जो है अच्छा कटोरी भर के दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना है। और जो है आधा किलो क्रेनबेरी आप खाने की आदत डालिए। जो है एक बार ये इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, ये दोबारा नहीं आता। ये 5 दिन खाना है आपको। जो है 2 कटोरी 3 कटोरी खाइए आप इसको। इसको भिगो के भी खा सकते हैं, रात को भिगो दिया, अगले दिन चबा चबा के खा लिया, इसका पानी भी हम पी गए। वो भी पहले इसको वॉश कर लिया आपका 9:30 से, वॉश करने के बाद फिर इसको 9:30 में डिप करके रखा, अगले दिन वो पानी भी पी गए और उसको भी चबा के खा लिया, वैसा भी किया जा सकता है। और या तो फिर इसको दुकान से लाए और डायरेक्ट खा लिया। लेकिन सेफेस्ट तरीका ये है कि पहले हम इसको धो लें 9:30 से, और उसके बाद इसको 9:30 में डिप करके रखें, 4-5 घंटे डिप करके उसके बाद इसको हम खा सकते हैं। तो क्रेनबेरी यूटीआई इन्फेक्शन के लिए रामबाण है। 4 से 5 दिन में आपका इन्फेक्शन चला जाएगा और कभी लौट के नहीं आएगा। और अगर लौट के आता है तो फिर वापस अंडरगारमेंट्स पर ध्यान दीजिए, उनका पीएच जो है उसको एसिडिक करिए, 2.5 पीएच का इस्तेमाल करिए। अगर हम साबुन से उनको धो रहे हैं तो 2.5 पीएच में उनको डिप करें, उसके बाद ही उनको ड्राई करें, सुखाएं। और दूसरा क्रेनबेरी का उपयोग 5 दिन तक करें। तो पहला हमारा जो बात हो गई है वो बात हो गई है आपकी ये वाइट डिस्चार्ज पे। दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इस पे बात हुई है। अब पीसीओडी अगर इसके बाद हमको होता है, वैसे तो साइकिलिंग जो हम कर रहे हैं उसी से वो ठीक हो जाएगा।